डॉक्टर साहब। हेलो, बैठिए। ये 2-3 महीने से कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको कुछ दवाई दे देता हूँ और कुछ टेस्ट है जो मैं आपको लिख कर दूंगा, आपको बाहर से कराने होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। ये लीजिए दवाइयाँ, ये टेस्ट आप करा कर आना बाहर से। ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, बैठो। कैसे हो रजत? मैंने आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए दिए थे, आप करा कर आए? हाँ डॉक्टर साहब, टेस्ट तो करा लिए, लेकिन सिचुएशन वैसी है। ये लीजिए, सभी टेस्ट इसी फाइल में है। आपके साथ और कोई भी आया है? नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं आया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपको हिम्मत से काम लेना होगा रजत, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। आपको ये टेस्ट थोड़ा और पहले करा लेना चाहिए था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? पहले कराने का मतलब? नहीं रजत, देर नहीं हुई है। हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आपकी रिपोर्ट में HIV के लक्षण आए हैं। HIV एक डेंजर बीमारी है जिससे जान भी जा सकती है। HIV 1 से 1.5 महीने तक ऐसा होता है जैसे गले में खराश होना, थकान होना, जॉइंट पेन करना और फीवर भी होता है। और अगर हम 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा? ऐसा नहीं है रजत, हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जैसे ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप फ्री होकर आ जाइए, मुझे आपको एडमिट करना पड़ेगा। फ्री होकर? किससे? उस बूढ़ी अंधी दादी से या उस अपाहिज भाई से? रजत, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान कहने के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, भगवान। डॉक्टर साहब, ये HIV किसको होता है? जो गलत जगह पे जाता है, उनके साथ गलत संबंध बनाता है। लेकिन मैं कभी ऐसी जगह गया ही नहीं डॉक्टर साहब। फिर भी भगवान ने ये HIV मुझे दिया। छोटा था तो मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, थोड़ा बड़ा हुआ तो दादी की आंखें छीन ली। अब संभला ही था, सोचा छोटे भाई का कोई सहारा मिल जाएगा, वो भी पैरालाइज हो गया। अब आप ही बताइए, किस बात पे भगवान पे भरोसा करूं? हाँ डॉक्टर साहब? ठीक है, ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो जिंदगी दे या ना दे। लेकिन कुछ तो भूल हुई होगी रजत, जरूरी नहीं यौन संबंध बनाने से HIV हो। तो डॉक्टर साहब, और किस वजह से HIV हो सकता है? जैसे किसी की यूज की भी नीडल से, किसी की यूज की भी ईयरबड से। कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं। किसी की बाइक या कार की चाबी से अपना कान खुजा लेते हैं, फिर उसी चाबी से दूसरा कोई कान खुजा लेता है। इस प्रकार भी HIV की समस्या बढ़ सकती है। सॉरी यार रजत, मुझे आने में ज्यादा टाइम लग गया। तुझे लेट तो नहीं हुआ ऑफिस के लिए? अरे नहीं नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपने क्लाइंट की एक प्रोजेक्ट फाइल बना के देनी है। लेकिन आप बहुत काम करते हो, छुट्टी के दिन भी काम। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो काम भी बढ़ जाता है। इतनी जिम्मेदारियां हैं तो निभाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। ये रही बाइक की चाबी। रजत, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ। इसके चाल चलन ठीक नहीं है। ये 1 नंबर का याश लड़का है, तुम इसके बारे में जानते हो? ये पूरे एरिया में बदनाम है।
ना जाने कितने बदनाम लड़कियों से इसके नाजायज संबंध है। इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है और तुम जिम्मेदार हो। ठीक है काका, आगे से ध्यान रखूंगा। डॉक्टर साहब, चाबी से कान खुजाने से कैसे हो सकता है? हमारे कान की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जैसे कि बिना सेफ्टी गार्ड के यौन संबंध बनाने से HIV होता है, ठीक उसी प्रकार किसी की बाइक या कार की चाबी से कान खुजाने से भी हो जाता है। तो बेटर यही होगा हम सावधान रहें। हमें छोटी छोटी बातों को याद रखना चाहिए। सावधानी ही इस समस्या का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ।